हेलो नमस्ते दोस्तों। आजकल हर कोई मैनिफेस्टिंग को लेके अलग अलग तरीके ट्राई कर रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ एक बैलेंस हो जाए। हर कोई कुछ न कुछ तरीके से ये चाहता है कि मैनिफेस्टिंग क्या है, क्योंकि किसी को वह आइडिया भी नहीं है। तो हर एक फिलोसफर ने अपनी एक नई टेक्निक बताई है। अभी जो बहुत ज़्यादा लोगों को बता रहा है, जो बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं मैनिफेस्टिंग ऐसे करने से हो जाता है, वैसे करने से हो जाता है, तो ये शायद सही भी है और नहीं भी है। मैं किसी को गलत यहाँ पे नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। पुरानी इन द सेंस, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में क्लियरिटी के साथ मेंशन है बहुत सारी चीज़ें। बस आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों ने फिलोसफर, जो फिलोसफर है, इंडियन फिलोसफर, फॉरेन फिलोसफर, उन्होंने उन चीज़ों को पढ़ा, सीखा और अपनी फॉर्म में आपको ट्रांसलेट करके बता दिया, जो कि आप अप्लाई करते हैं। लेकिन मैनिफेस्टिंग की एक जो सबसे प्योर टेक्निक है, जो कि भगवत गीता में क्लियरली लिखी हुई है, अगर वो टेक्निक आप समझ जाते हो तो मे भी आपको दूसरे किसी वीडियो देखने की या फिर दूसरे किसी कंसेप्ट में जाने में या फिर तो इजी लगेगा, या फिर आप पहले ही समझ जाओगे कि हाँ भाई इसका बेस क्या है। तो सिंपल सा है। गीता में दो टाइप की चीजें बताई गई है। गीता में जो निष्काम कर्म योग एक जो अध्याय है, उसमें सारी चीजें हमारे मनुष्य जन्म में हमें कैसे क्या करना होता है, प्रकार के हमारे धर्म बताएंगे। बहुत सारी चीजें जो किसी स्पेशली किसी धर्म मीन्स किसी स्पेशल धर्म के लिए अप्लाई नहीं होता है। इंसान अगर अपने आप पे अप्लाई करता है तो वो अच्छे से जीवन जी सकता है। तो गीता है जो आपको मैनिफेस्टिंग की दो ट्रिक्स कैसे बताता है। गीता में दो मार्ग बताए उन्होंने। एक बता रहे हो परवर्ती मार्ग, परवर्ती मार्ग, और दूसरा बताया गया है निर्वर्ती मार्ग। दो प्रकार के मार्ग बताए। परवर्ती मार्ग का मीन्स होता है आपको बस काम करना है, यू डू वर्क। मीन्स आपको कोई भी काम है, आपसे बिजनेस से रिलेटेड है, आपसे पढ़ाई से रिलेटेड है, बस आपको वो काम करते जाना है। आपको काम करते समय कुछ भी नहीं सोचना है, उसके रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको काम करते जाना है। ये है निष्काम क्रिया में क्लियर लिखा हुआ है कि आप किसी भी कर्म को, किसी भी कार्य को करते हो तो क्लियरिटी के साथ काम करते जाओ। और निर्वर्ती मार्ग का डेफिनेशन ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए एक्सेप्टेशन आप जीरो कर दो, सोचना बंद कर दो। कर्म, जो कर्म फल होता है उसकी एक्सेप्टनेस मत रखो कि हाँ भाई मुझे ये मिल जाए, बस आप इस पे फोकस करो। क्योंकि गीता कहता है, गीता में ये क्लियरली कहा गया है कि आप प्रवृत्ति मार्ग पे चले और निवृत्ति मार्ग को भी चले। मीन्स आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप फल की इच्छा ना करें, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। काम आपको बेसिकली बहुत अच्छे से करना है, लेकिन आपको उस काम के लिए एक्सेप्टेशन नहीं रखिए कि आपने कहीं नौकरी की है, बहुत अच्छी की है तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा पगार बढ़ जाएगी। आपको ये एक्सेप्टेंस नहीं रखिए कि मेरे को बहुत ज्यादा मिलेगा, मिलना चाहिए। ये आपका जो है वो यहाँ पे आ जाता है कि आप उसके लिए एक्सेप्टेंस मत रखो। और अब आती है मैनिफेस्टिंग की बात। मैनिफेस्टिंग क्या है? ह्यूमन जो होता है, गीता के अनुसार आप दो कार्य करते हैं, आप दो प्रकार के कर्म करते हैं। इसके अलावा भी दो प्रकार के कर्म ये होते हैं। एक कर्म होता है जो फिजिकली कर्म होता है, जिसमें आपकी बॉडी की क्रियाएं होती है। जैसे आप चल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, जिससे आपकी पूरी बॉडी लग रही है, मतलब कि आपकी क्रियाओं के द्वारा जो कर्म होता है उसे बोलते हैं, क्रियाओं के द्वारा जो कर्म आप करते हो वो क्रिया के द्वारा किया गया एक। तो इसमें आपको क्या होता है, सीधा आप काम करते हो, जॉब करना है, जॉब की, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते हो, ये सब आपको करना है। जो सेकंड जो कर्म होता है वो होता है मानसिक कर्म। इंसान कभी भी, ह्यूमन कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म किए बिना नहीं रह सकता मतलब कि अगर आप घर पे बैठे हो, चुपचाप आप बैठे हो, सो नहीं रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं है, तो वो आपका मानसिक कर्म है। मानसिक कर्म चल रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे कल कुछ कह दिया, उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम उसे देख लूंगा, उसे मैं बता दूंगा, तो ये आपका मानसिक कर्म चल रहा है।
अनकॉन्शियस में अगर वो चल रहा है मानसिक कर्म, तो वो कितना इफेक्ट कर रहा है, यू हैव नो आइडिया, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हो सकता है आपका जो फ्यूचर में जो चीजें हो रही है, आपके मानसिक कर्म गलत हो रहे हो तो आपके साथ चीजें हो रही होगी। आप चीजें बहुत अच्छी कर रहे हो, यहाँ पे काम अच्छे से कर रहे हो, घर वालों का ध्यान रख रहे हो, सब अच्छे कर रहे हो, लेकिन आप सुबह शाम दोपहर को बैठते समय सब आपका मानसिक कर्म गलत ही हो रहा है। सुबह उठा, आपने थैंक यू बोला नहीं भगवान को, लेकिन आप मन में सोच रहे हो कल मेरे वो हुआ था तो आज देख लूंगा उसे जाके। अगर आपका मानसिक कर्म सही नहीं हो रहा है तो भी आपके कर्म अच्छे नहीं हो रहे। कर्म इन द सेंस, ये मानसिक कर्म ही तो मेन मैनिफेस्टिंग है। आप एक स्पेशल टाइम पे मैनिफेस्ट करो, रोज कुछ लिख के मैनिफेस्ट करो, ये सारी चीजें आप जो हम सीख रहे हैं ना, तो गीता क्लियरली बोलता है आप जो मैनिफेस्टिंग मीन्स आपकी जो मानसिक कर्म है वो अच्छे करो ना। आप कौन बोल रहा है, आप क्रिया आपकी अच्छी कर रहे हो, सब कुछ अच्छे करो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, लेकिन आपका मानसिक कर्म सही नहीं है तो लगेगा ही नहीं ना। क्योंकि आपकी जो एक्चुअल जो एनर्जी है, एक्चुअल जो मेन एनर्जी है, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर ही ब्रह्मा है, गीता बोलता है। तो फिर आपको मेन इस पे फोकस करने की जरूरत है। मानसिक कर्म इन द सेंस, देखो जो लाइफ के बैड फेसेस से गुजरते हैं, जो लोग एक एज में मैच्योर हो जाते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स आती है, एक बहुत सारे स्टेजेस होते हैं लाइफ के। ये नहीं है कि एक स्ट्रगल ही देखता है, एक लड़की देखता है, एक लड़का देखता है, एक उम्र में देखता है, शादी के बाद देखता है, एक बूढ़ा इंसान जब अपनी एक लाइफ खत्म करने के लिए होता है तो भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो सिंपली है, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, मानसिक कर्म हमेशा अच्छे करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, हमेशा लोगों को देने की सोचें। लिटरली ये इफेक्ट करता है। आज इस वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही है इस धरती पे, हर चीज का आंसर आपको भगवत गीता में मिलता है। हमारे जो श्री कृष्ण ने जो चीजें कही है वो बिल्कुल ऐसे नहीं कही है। आज उनके ऊपर बड़े बड़े फिलोसफर ने रिसर्च की है, तब जाके वो चीजें इंप्लीमेंट होकर हमारे सामने और डिटेलिंग से आ रही है। तो बेसिक ये मैनिफेस्टिंग है। अगर आपने बेसिक फॉलो कर लिया, दैट इज अ बेसिक, अगर आपने ये बेसिक फॉलो कर लिया है, आपको दो काम करने होते हैं जीवन में। एक तो आपको लिटरली काम करना ही होता है जो आपकी बॉडी के द्वारा होता है, दूसरा होता है मानसिक मेंटल कर्म। अगर आप मेंटल कर्म सही कर लो, अच्छा सोचो लोगों के प्रति, अच्छी खुद के बारे में सोचो, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी आपकी जो भी फैमिली है उसके बारे में। सच बता रहा हूँ, आपको रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट 1 महीना 2 महीना 3 महीने में रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये करना ही सबसे कठिन है। इस पे आप फोकस कर लो, जीवन बदल जाएगा। और यही सबसे ज्यादा कठिन है। आप सोच के तो देखो, आप किसी के लिए 1 मिनट अच्छा सोच के देखो, 1 मिनट सोच के देखो, 1 मिनट भी हो रहा है तो बहुत बढ़िया। 1 से 2, 2 से 3, 60 मिनट हो। पूरे दिन अगर आपने मेंटल आपको बैलेंस कर लिया, अच्छा सोचना स्टार्ट कर दिया, तो यही मैं मैनिफेस्टिंग यही। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। अगर आपको लिटरली समझ में आई है ना, प्लीज किसी के साथ शेयर करना। ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने किसी को ये शेयर नहीं किया, और ना ही मैं किसी को पर्सनली किसी को शेयर करूंगा कि मुझे वो चाहिए, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। मेरा मेंटल बहुत सही जा रहा है, मैं बहुत सारी चीजें अच्छी मैनिफेस्ट करके चीजें करता हूँ, लाइक इस टाइप से। तो आप भी उसी तरीके से करें। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें। अगर आपका कोई भी आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर वो चीज बताइए, जिससे मैं उस टॉपिक पे आपको और अच्छे से डिटेल से चीजें बताऊंगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपका दिन अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो, आपके साथ सारी चीजें अच्छी हो।